नॉन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें न्यूमेरिकल मेथड कब अप्लाई करना होता है और वो कैसे अप्लाई करेंगे। आप कोई सा भी न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करेंगे, वो बाइसेक्शन मेथड हो या फॉल्स पोजीशन मेथड हो या आपके पास ओपन मेथड हो न्यूटन राफसन, तो उसको अप्लाई किस तरह से करना है आपने सबसे पहले। तो उसके लिए एक मैंने क्वेश्चन पिक करा है। तो इस क्वेश्चन में आप देखें कि तमाम वैल्यूज़ दी हुई हैं पैरामीटर की, और एक W जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू नहीं दी हुई। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सारी वैल्यूज़ तो इसमें पुट कर देते हैं और फिर बाद में हम लोग W की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये जब मैं इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो मेरे पास इस तरह से 1/z, z की वैल्यू है मेरे पास 10, तो ये 1/10 हो जाएगा। उसके बाद r की वैल्यू है मेरे पास 50 का स्क्वायर, फिर प्लस c की वैल्यू है मेरे पास 6 × 10⁻⁻², तो ये 0.06 हो जाएगा, और यहाँ पे एक w आ जाएगा आपके पास, फिर -1/w, और इसका स्क्वायर है, और l की वैल्यू 1 पुट कर दी वो मैंने। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। तो इस इक्वेशन को आपने फिर इसके ये जो वैल्यूज़ हैं इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले मैं वैल्यूज़ डिवाइड करके लिख देता हूँ। तो इनके आंसर्स मेरे पास क्या आएंगे, ये आएगा 0.1, इसका आंसर आएगा 0.0004 प्लस 0.06 -1/w, और ये स्क्वायर, और ये। तो ये आपने तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी। अब इसमें जो w है ना, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। अच्छा, हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल मेथड होते हैं वो सब किसके लिए सॉल्व हुए होते हैं। जैसे अगर न्यूटन राफसन की बात करूं तो वो क्या बताता है, या बाइसेक्शन की बात करता हूं, बाइसेक्शन क्या बताता है कि आपके पास सॉल्यूशन जो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान यहाँ पे y = 0 आपको मिलेगा, तो ये सॉल्यूशन होता है। तो तमाम आपके पास न्यूमेरिकल मेथड जो होते हैं ना वो y = 0 के लिए सॉल्व हुए हुए होते हैं, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे रखने के लिए वो सॉल्व हुए हुए होते हैं। तो इसलिए हमें जो है ना, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होगी उसको सबसे पहले तो = 0 बनाना होता है हमने। तो ये जो भी यहाँ पर टर्म है उसको सबको एक साइड पे भेज दें। सिंपली हमारे पास ये हो जाएगा √0.0004 प्लस 06 w, और ये 1/w, और ये स्क्वायर, और फिर ये -0.1। अब ये =0 तो मैंने बना दिया इसको। अब मैं इस पर कोई सा भी न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। तो =0 बनाने के बाद आपके पास फंक्शन जो होता है, फंक्शन यहाँ पे f(w) या f(x) लेते हैं हम लोग डेरिवेशन करते हुए। तो f(w) आपके पास फंक्शन जो जाएगा वो ये हो जाएगा 0.0004 प्लस 0.06w -0. तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया। तो अब कोई सा भी आपने न्यूमेरिकल, मैंने इसमें जो है न्यूटन राफसन अप्लाई करना है, तो मैं उसके हिसाब से थोड़ा सा इसको चेंज करूँगा मैं। तो ये मैं वैल्यूज़ जो है इसमें पुट करता हूँ अपने कैलकुलेटर में, और फिर इसका नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करके जो है मैं देखता हूँ कि मुझे कहाँ पर जो है ये इसका रूट मिलेगा। तो इसको मैं अपने कैलकुलेटर में पुट कर देता हूँ सबसे पहले। तो ये मैंने √ लगाया। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये मॉड पे जाके जो है ये 1 पे प्रेस कर लें कंप्यूटेशन पे। तो कंप्यूटेशन पे आप प्रेस कर लेंगे, उसके बाद फिर ये आप इस पे जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं इस पे। तो सबसे पहले ये √ आ गया मेरे पास, और 0.004 प्लस 0.06, और ये w तो होगा नहीं कैलकुलेटर में, तो ये w के बजाय मैं x लिख रहा हूँ। x लिखा, फिर -1/, यहाँ पे भी x लिखेंगे, x आ गया, ये ब्रैकेट मैंने क्लोज़ करा, और ये स्क्वायर आ गया, और फिर मैं ब्रैकेट से √ से बाहर निकलूँगा, और ये -0.1।
अब मैं इसमें 0 तो पुट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे 1/x है। अच्छा, इसके बाद ये कैलकुलेशन का बटन दबाऊंगा, मैं 1 पुट करके देख लेता हूँ मेरे पास आंसर क्या आ रहा है। पॉजिटिव आंसर आ रहा है, 0.84 आ रहा है। फिर मैं इसमें जो है 2 पुट करके देख लेता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.8 आ रहा था पहले, अब 0.2 हो गया। तो यानी कि मेरे पास आंसर कम होता जा रहा है, यानी कि ये 0 की तरफ जा रही है। तो फिर से दोबारा कैलकुलेशन करूँगा, 3 प्रेस करूँगा, और ज़्यादा कम हो गया 0 की तरफ, ये यानी कि जा रहा है आंसर। फिर 4 प्रेस करके देखूँगा, तो ये मेरे पास नेगेटिव आंसर आ गया, 0 से आगे निकल गया। यानी कि मेरे पास आंसर जो है वो 3 और 4 के दरमियान है आंसर मेरे पास। तो इसको फिर अब मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन ये मुझे इस किससे सॉल्व करना है, न्यूटन-रैफ्सन से करना है। तो मैं ये फंक्शन तो नहीं लूँगा कि मैं इसका डेरिवेटिव बैठ के फाइंड आउट करूँ और ये अंडर रूट का डेरिवेटिव फिर स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँ। तो ये जब मेरे पास इस स्टेज पे मुझे अलाउ होता है कि मैं इस पर कोई से शिफ्टिंग कर सकता हूँ, स्क्वायर बोथ साइड कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से इसका अंडर रूट ख़त्म करूँगा। यहाँ से सबसे पहले अगर मैं न्यूटन-रैफ्सन इस पर अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इस पर ये ख़त्म करूँगा। इसको स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 0.01, और ये स्क्वायर बोथ साइड करके ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जब आप स्क्वायर बोथ साइड करते हैं ना, तो फंक्शन तो आपका चेंज हो जाएगा, उसका ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। तो ग्राफ चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके जो सोल्यूशन है ना वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। सोल्यूशन जो होंगे वो सेम रहेंगे आपके पास। ये नॉन लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें आपके पास जब भी आप ये इस तरह की कोई स्टेप्स अप्लाई करते हैं, जब भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास ग्राफ चेंज होता रहेगा और आंसर जो है बहरहाल वो चेंज नहीं होंगे, सोल्यूशन उसका वही फिक्स रहेगा। तो ये हमें अलाउ होता है कि हम इस पर स्क्वायर बोथ साइड कर सकते हैं। ये 0.004 प्लस, अब ये मेरी अंडर रूट से तो जान छुट्टी के, अब मुझे इसका डेरिवेटिव नहीं लेना पड़ेगा, -1/w का स्क्वायर। अब ये इधर जाएगी वैल्यू, ये इधर जाके माइनस होगी, तो इससे भी फिर मैं माइनस भी करा देता हूँ, साथ ही साथ स्टेप बचा रहा हूँ। माइनस करके मुझे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.0096 और प्लस, अब मैं इसको ओपन भी कर देता हूँ, साथ ही साथ ये स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन कर देता हूँ इसको मैं। तो ये मेरे पास आएगा 0. अच्छा, ओपन करने से सब पहले जो है मैं इसको ये करूँ, ये मुझे फ्रैक्शन ख़त्म करना है, इसको एलसीएम ले लेता हूँ। 0.06w स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 होल डिवाइडेड बाय w कर दिया मैंने। ठीक है, एलसीएम ले लिया w का, तो ये w स्क्वायर हो जाएगा और ये होल डिवाइड बाय w आ जाएगा। अब मैं क्या करूँ, इस पूरी इक्वेशन को w स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, क्योंकि ये w जो है यहाँ से बाहर निकलेगा तो w स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा ये। अब पूरी इक्वेशन को मैं w स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो इसके साथ भी w स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी w स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये स्क्वायर w स्क्वायर और जो मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल सी ये इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक और दफ़ा मैंने फंक्शन को चेंज किया, इसका ग्राफ फिर से एक अलग किस्म का ग्राफ बनेगा, लेकिन इसका आंसर जो है ना वो आंसर हर दफ़ा हर कोई स्टेप का आंसर जो है सेम आएगा, लेकिन हर स्टेप है। यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को चेंज करा है स्क्वायर बोथ साइड करके, लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे =0 का आंसर चाहिए। यहाँ पे फिर से मैंने ये यहाँ पे w स्क्वायर को कॉमन निकाल के उधर भेजा है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करा है, तो इधर फिर से फंक्शन मेरा चेंज होगा, लेकिन आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब बहरहाल मैं इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो इसको कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। ये होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन होगा और फिर ये स्क्वायर वाली टर्म उसमें से कैंसिल होगी, तो मेरे पास एक कंप्लीट जो आंसर आ रहा है वो ये आंसर आ रहा है 0.0036 w की पावर 4 -0.1296 w स्क्वायर प्लस 1। ये मेरे पास एक फ़ाइनल आंसर आ रहा है। अब मैं फ़ंक्शन जो है वो ये यूज़ करूँगा, इसको मैं कह देता हूँ ये f(w) है ये, ठीक है।
और फिर मैं इसका डेरिवेटिव भी निकाल लूँगा, क्योंकि मैं न्यूटन राफसन यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैंने ये वाला फंक्शन यूज़ नहीं करा। ये हाँ, इसको उधर माइनस पे लेके गया था मैं, ये वाला फंक्शन मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेना मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए मैंने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फंक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये यूज़ नहीं किया। लेकिन हाँ, बाइसेक्शन यूज़ कर रहा होता तो इसको मैंने जैसे कैलकुलेटर में बताया, डायरेक्ट आपने पुट किया नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू, तो अब ये जो भी फ्रैक्शन हो, स्क्वायर हो, अंडर रूट हो, वो सब कैलकुलेटर सॉल्व कर रहा है, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो है मैं बाइसेक्शन यूज़ नहीं कर रहा है या फॉल्स पोजीशन यूज़ नहीं कर रहा जिसमें फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकालना होता, लेकिन अब मुझे डेरिवेटिव निकालना है, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई किया ताकि डेरिवेटिव आसानी से निकले। तो डेरिवेटिव में अगर निकालता हूँ इसका, तो ये आता है 0.014, ये आ गया मेरे पास डेरिवेटिव इसका, और ये +1 जो है वो 0 हो जाएगा। अब वही आपके पास जो आपके पास न्यू वैल्यू होती है xi+1, ये न्यू वैल्यू है, ये आपके पास न्यूटन राफसन में। तो इसमें जो आपके पास प्रीवियस वैल्यू है उसमें से आप माइनस कराते हैं फंक्शन डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इसमें भी ओल्ड वैल्यू पुट करेंगे, इसमें भी इनिशियल गैस पुट करेंगे, और ये आपको एक न्यू वैल्यू मिल जाएगी, जैसे न्यूटन राफसन का फॉर्मूला होता है। तो अब ये मैं कैलकुलेटर में ये फंक्शन एज इट इज़ पुट कर देता हूँ, इनिशियल गैस मैं 3 दे दूँगा, और फिर देखते हैं मुझे कहाँ पे आंसर मिलता है। कैलकुलेटर पे ये मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, कैलकुलेटर पे ये मैं फंक्शन पुट करूँगा, पूरा फार्मूला जो न्यूटन राफसन का न्यू वैल्यू देगा तो वो x होता है, फिर उसके बाद माइनस फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन में फंक्शन की वैल्यू ऊपर पुट करेंगे, तो ये फंक्शन की वैल्यू 0.0036, और w के बजाय मैं x यूज़ करूँगा क्योंकि w है नहीं इसमें, और फिर ये इसकी पावर 4, उसके बाद है -0.1296 x स्क्वायर, उसके बाद है +1, फिर नीचे आएंगे, नीचे डेरिवेटिव पुट करना है आपने, 0.0144 x का क्यूब आ जाएगा, -0.2593 x आ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा मैंने फंक्शन एक बना लिया। इस फंक्शन में जो है बस मैंने इनिशियल गैस पुट करना है, x की वैल्यू मैं पुट करूँगा 3, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 3.313 आ रहा है। फिर कैलकुलेशन का बटन दबाऊंगा, अब ये न्यू वैल्यू जो आई थी मेरे पास 3.313 ये पुट करूँगा मैं, तो मेरे पास 3.345 आंसर आ रहा है। फिर दोबारा कैलकुलेशन का बटन दबाऊंगा, जो लास्ट वैल्यू न्यू वैल्यू आई है वो आंसर में है तो वो पुट करी, तो 3.46 हो गया। फिर दोबारा कैलकुलेशन का बटन दबा के ये पुट करा, तो ये मेरे पास 3.34, अब ये वहीं स्टक हो रहा है, ये मेरे पास सॉरी स्टक नहीं हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर है इसका। अच्छा, वो जब मैं बात कर रहा था कि स्क्वायर बोथ साइड कर रहे थे तो फंक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन सोल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास सबसे पहली जो इक्वेशन बनी थी वो ये इक्वेशन बनी थी मेरे पास, कि मैंने इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करी थी, बस लेफ़्ट साइड पे जो टर्म थी उसको राइट साइड पे उठा के भेजा था और इक्वल्स टू 0 बना दिया था। तो ये मेरे पास इसके 2 आंसर हैं, एक ये 3.347 एक आंसर है, और एक आंसर ये 4.98 है। ठीक है, उसके बाद मैंने स्क्वायर बोथ साइड करके अंडर रूट हटा दिया था, गायब कर दिया था पूरी इक्वेशन में से। तो उसकी इक्वेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। उसकी इक्वेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल्स टू 0 करेंगे बग़ैर अंडर रूट वाली इक्वेशन को, तो वो आपके पास ये वाली इक्वेशन है। अब इसमें जो एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन भी हमने ख़त्म किया था कि वो w² आ रहा था, उसको इक्वल्स टू 0 के पास भेज दिया था, 0 के पास भेज दिया था और ख़त्म कर दिया था फ्रैक्शन हमने। अच्छा, इसका आंसर देख लें, इसका भी वही आंसर आ रहा है, दोनों का सेम आंसर आ रहा है, दोनों आंसर सेम आ रहा है दोनों इक्वेशन के।
फिर उसके बाद थर्ड हमने फंक्शन फिर से चेंज हुआ हमारा फंक्शन, एक ये लास्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है हमारे पास ये आ गई। अब ये देखिए तीनों के ग्राफ चेंज है आपके पास, यानी कि तीनों डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन तीनों के आंसर जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, पॉजिटिव में आपको 2 ही आंसर मिलेंगे इनके हमेशा। तो ये आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इस पे स्क्वायर बोथ साइड कर सकते हैं, अंडर रूट बोथ साइड कर सकते हैं, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो है सॉल्यूशन आपके सेम आएंगे। ग्राफ चेंज हो जाएंगे, फंक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन आपके पास सेम आएंगे।